तो वीर अब्दुल हमीद के माता पिता के चरणों में मैं नतमस्तक करता हूँ कि धन्य है उनके माता पिता जिन्होंने ऐसे लाल भारत के सपूत रत्न के समान पैदा किया है। और धन्य है वीर अब्दुल हमीद जी, आपको भी नमन करता हूँ, आपको भी वंदन करता हूँ। अरे जब भारत संकट काल में था, आज के कहते हैं अरे मुसलमानों ने तो इतना काम किया है देश की आजादी में। अरे जब संकट काल में था भारत देश और वहां किसी की ताकत नहीं थी जाने की उस टैंक को तोड़ने के लिए, तब वीर अब्दुल हमीद ने कहा था मैं अपने प्राणों को खोकर भारत की रक्षा करूंगा। अरे ऐसे बनो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भारत के लिए जीना सीखो और भारत के लिए मरो, भारत के लिए जियो। हम वीर अब्दुल हमीद जैसे भाइयों का नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और न पैसे के लिए, पैसा या तिजारत मेरा ईमान नहीं है और हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हमने ही बनाए हैं समंदर में रास्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में प्रीतम शुक्ला जी हैं, कुछ अपने विचार जी लीजिए। शुक्ला जी, आज परम चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद की यादगार में अंजुमन इदरिसिया उत्तर प्रदेश सामाजिक संस्था जनपद लखीमपुर की इकाई धौराना इकाई में ग्राम पंचायत खर्ती में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित इस संस्था के जिलाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और जिले के कोने कोने से आए इदरिसिया समाज के साथी वर्ग सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो अपने समाज के एक परम चक्र विजेता के यादगार में जो कार्यक्रम का आयोजन किया है। बहुत अच्छे अच्छे वक्ता भी यहाँ मौजूद हैं। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो जिस बिरादरी का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, पादरी हो, हम सभी लोग आपस में भाई भाई की तरह रहकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिनके मन में ये विचार, जाति बिरादरी का विचार है, उन विचारों को त्याग कर शिक्षा पर ध्यान देते हुए हम सभी लोग हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति, हर नागरिक, वो चाहे जिस जाति का हो, एक बिरादरी का है, एक साथ रहेंगे और भाई भाई की तरह मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। हरदी के प्रधान जी हमारे जय मौर्य साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि दो शब्द अपने विचार। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष महोदय जी को। मैं सर्वप्रथम वीर अब्दुल हमीद जी को नमन करते हुए, वैसे तो हमको उचित नहीं है कि हमसे वरिष्ठ लोग बोल चुके उसके बाद बिल्कुल मैं सिर्फ वीर अब्दुल के बारे में विस्तार से बता रहे थे। शायद कोषाध्यक्ष जी हैं कि उन्होंने 7 टैंक आरसीएल जो अमेरिका के द्वारा निर्मित थे, उनका अकेले उन्होंने खंडन कर दिया था अपनी जीप, उस टाइम शायद जीप कहते थे उसको, अकेले जीप के माध्यम से। ऐसे वीर अब्दुल हमीद थे जिनके अकेले दम पर भारत के लिए पाकिस्तानी जैसे टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। ऐसे वीर अब्दुल हमीद को मैं
विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, बहुत कम शब्दों में बहुत ही बेहतरीन बात कही। और हमारे साथियों में से कोई साथी बोलना चाहें? 2 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट। डॉक्टर साहब, हमारे कमाल भाई कहाँ गए? अरे डॉक्टर साहब रफीक भाई, मुख्तसर टाइम है, 2 मिनट दीजिए। आइए, इतनी दूर से लोग आए हैं, सबका जो है सबको शुक्रिया भी कह दीजिए। शौकीन अली भाई बोलेंगे? अरे तो नहीं कोई बोलना है, लास्ट है, अब हम तो बीच बोल ही रहे हैं, इसलिए हमारा तो लीजिए। हमारे रफीक अहमद साहब हैं, ये रिटायर्ड टीचर रहे हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं हमारे संगठन के, थोड़ा सा वक्त का जरूर ख्याल रखें। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आज ऐसे मौके पे हमारी सबकी मुलाकात हो रही है। आज ये ऐसा मौका हुआ है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे खुशी हो रही है कि शादी के लिए डीसी साहब ने जो इंतजाम किया है, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी और हल्दी में मैं कभी आया भी नहीं था। मैं तो यहाँ आके हो गया हूँ। इतनी खुशी होती है अगर इस तरीके से ये इंतजाम बहुत अच्छे थे। अब्दुल हमीद सही दिवस पैदाइशी के दिन जो हमारे डीसी लोग करते हैं अपने के नाम से, तो ये क्या ये बहाना होता है, मौका होता है, किसी को हम सहारा देके ये इकट्ठा होते हैं। अब अगर मैं यहाँ आता या हमारे शादी करी जोशी साहब ने इंतजाम न किया होता तो बताइए भाई लोगों से कि जो यहाँ से मुलाकात हुई या लोगों से मुलाकात हुई, हम तो इसी के लिए इन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे खड़े हो गया हूँ। बोलने के लिए वो पाबंदी लगाई गई है, बोलना तो बहुत है, लेकिन कभी मौका ऐसा लगेगा वक्त ज़्यादा हो गया है तो हम बहुत बहुत शादी वाली डीसी और जब पूरी हैदर अली डीसी साहब और मुन्ना अली डीसी साहब जो हमारे इसके इंतजामिया हैं, गदगद हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ। और बस आगे इसी तरीके से और होते हैं, जगह जगह होते हैं, मुलाकात होती है। एक बार हमारे डीसी भाई ऐसा है, इसमें शरीक कम होते हैं, तो ऐसा हुआ एक बार वो से बहस करने लगे कि भाई बताइए कि इसी डीसी जो उत्तर प्रदेश सामाजिक संस्था का जो ये कमेटी ने बनाई, इससे आज कोई फायदा भी ना मिले। तो हमने कहा फायदा यही है जिनसे मेरी जान पहचान नहीं, जान पहचान होगी, रास्ते में मिलता हूँ, सलाम हुआ तो होती है, ये कहाँ कम है, किसके घर कौन जा पाता है। एक ऐसा मौका आज मुझे मिला है कि बिना मालूम कितने लोगों से जान पहचान हो गई है, कितने लोगों से हमारी मुलाकात होने के बाद उनका सलाम का पूछा, बीमारी किसी शर्त के ये कम है, बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं जब कभी इधर आना होगा भाई साहब एक दिन के यहाँ के महानुभाव मिल गए हैं, कितनी खुशी है, कभी मुलाकात होगी तो एक और अच्छा मौका मिलेगा कि हाँ ये भी हमारी मुलाकात होती है बात नहीं है। तो इसलिए ये मीटिंग हो, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करें और इस तरीके से मीटिंग होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर साहब, रफीक साहब, बहुत ही कम शब्दों में आपने सारी बातें कह दी। और हमारे सादिक भाई ने मीटिंग के बाद में खाने वाने का भी शायद इंतजाम किया है, तो अपने साथियों से गुजारिश करेंगे कि मीटिंग तो चूँकि खत्म होने वाली है थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में, लेकिन जाए ना, हकीकत में है भाई। अब पूछ लिया तो हकीकत में बता दिया। नहीं ऐसी बात नहीं है, मालूम तो था, लेकिन अब कैसे कह सकते थे।
साथियों, दोस्तों, देखिए हमारा इदरीसी समाज बहुत ही कमजोर तबके का है। गांव देहात में जब हम क्या हमारे तमाम साथी राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी जब हम लोग गांव देहात पहुंचते हैं तो वहाँ देख करके बहुत ही अफसोस और लगता है। और उसका मूल कारण क्या होता है, ये हालत खराब होने का, ये अशिक्षा। क्योंकि शिक्षा के बारे में हमारे साथी, हमारे समाज के लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमेशा हम लोग जब भी कहीं मीटिंग होती है तो सबसे ज़्यादा शिक्षा पे जोर देते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, 2 रोटी की बजाय 1 रोटी खाएं, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो अब वो वक्त नहीं है कि एक ज़माना था। अब तो इदरीसी समाज का मुख्य पेशा तो सिलाई का था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सिलाई पेशे में हैं। अब तो तमाम सभी लोग, सभी जातियों के लोग भी अब सिलाई का काम करने लगे हैं। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, शहरों में हैं, गाँव में हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो भी साथी यहाँ हैं और सब जिम्मेदार लोग हैं, पदाधिकारीगण हैं, अपने अपने क्षेत्रों में इस बात का जरूर ख्याल रखें कि बच्चों की पढ़ाई का, शिक्षा का। अभी हमारे सादिक भाई की इच्छा थी कि 2-3-4 लोग छूट रहे हैं, उनका भी स्वागत कर दिया जाए। उन्होंने कुछ रोचक फिर से कहीं से मंगवाए हैं। हमारे ये मोहम्मद लईक साहब रकेटी के कल्लू भाई, मोहम्मद लईक साहब